हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझाया है और क्वेश्चन आंसर भी उसमें कराए हैं। तो अगर आप नए हैं तो वहाँ इससे पहले की जो वीडियो है वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक ही किसी बुक से नहीं है, कम से कम 4-5 बुक से उसको क्लियर किया है। और मेरा उसमें पूर्व अनुभव है, जो मैं पहले परीक्षाओं को देखती चली आ रही हूँ, उसको टारगेट में रखते हुए मैंने वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मगर फिर भी बहुत कमियां तो कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं, मगर जब पढ़ते हैं तब पता चलता है। मगर मैंने फिर भी पूरा प्रयास किया है कि उसे बेहतर से बेहतर आपको समझा सकूं। फ्रेंड्स, ये क्लास मैंने यूपी पुलिस को टारगेट में रखते हुए शुरू की है। और उच्चारण स्थान है तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग हिंदी की बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं और जिनके सब्जेक्ट में हिंदी आ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। बट बस मात्र एक कमी है, वो है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। बाकी का तो बहुत अच्छा कंटेंट देने वाली हूँ। उच्चारण स्थान आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए चित्र द्वारा चित्र बनाया है। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, तो इसके माध्यम से भी समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर के भी माध्यम से समझाऊंगी। और हम इसमें देखने वाले घोष, सघोष देखेंगे आगे। उच्चारण था मूर्धा, मूर्धन्य। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं नासिक के। तो कल भी मैंने आपको बताया था, नासिक हमारे जो नाक से बोले जाते हैं। अंग, य, ण, न, म, अंग। अंग छोटी अंग कहोगे इसे, वैसे अंग कहते हैं। दंत मूल्य यानी वर्षज, ये रा और ला हैं, ये नासिक हैं। दंत मूल वर्ष रा ला है, बहुत पूछता है। दंत, दंत दंत ये ता वर्ग, कल भी मैंने बताए थे। और स, ता वर्ग, जबकि कह रहा है ता वर्ग तो ता था द ध न और स। दंत प्लस ओष्ठ, दांत और होठ को मिलाकर जो बोले जाते हैं, उ उ नहीं, सॉरी, दंत प्लस ओष्ठ व है, व। और ओष्ठ है उ उ। और पा वर्ग, पा वर्ग जो पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, पा, फ, ब, भ, म। और यहाँ है ओष्ठ है कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ प्लस कंठ, या फिर कंठ प्लस ओष्ठ कह लीजिए। तो ओ, आ, ये यहाँ से बोले जाते हैं। इसमें आएंगे पा वर्ग के अंतर्गत कंठ प्लस ओष्ठ प्लस कंठ, ओ, आ, ओ। दंत प्लस ओष्ठ व, ओष्ठ है उ उ और पा वर्ग। ओष्ठ प्लस कंठ, यहाँ कंठ और होठ, ओ, आ। मूर्धा, मूर्धन्य रि, टा वर्ग, टा वर्ग के अंदर जितने भर भी आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण नहीं क्योंकि वो नासिक में चला जाएगा, और श, ये। और इधर तालु, तालव्य कहेंगे, ई, ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, यहाँ। और य और स शीटी, ये अक्सर पूछा जाता है, स शीटी ये क्या है, तालव्य है। कंठ, कंठ है अ, आ, अंग,
का वर्ग ह, का वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ग भी आते हैं। और मैं इसे और अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो कंठ प्लस तालु ये ए, कंठ और तालु ए ए। यहाँ आप क्लियर और अच्छे से कर लीजिए, वो मेरे हाथ से बनाए हुए थे। वर्णों के उच्चारण स्थान नासिका ए नासिक, अंग न य न म, दंत मूल बतस राला, दंत दंत तावर्ग सा, दंत प्लस ओष्ठ वा, ओष्ठ उ पावर्ग, ओष्ठ प्लस कंठ उ आ, मूर्धा मूर्धन रि टावर्ग। टावर्ग से संबंधित जैसे मैंने कल बताए वर्ग बताए थे, ये हमारे 5 वर्ग हैं, ट वर्ग और श, ट ठ ड ढ ण, तालु तालव्य ई उच्चा वर्ग, य स, कंठ प्लस तालु ए कंठ, कंठ आ अंग का वर्ग ह। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और आप अपने हाथ से अगर इस डायग्राम को बना लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में फिर आ जाएगा, बेहतर रहेगा। कह रहा है वर्ण का उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। पहला पॉइंट है कंठ है, यानी गले से अ आ अंग क ख ग घ अंगा, ताला पे यानी कठोर तालु से ई च छ ज झ य स। अगला पॉइंट है मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से रि रि ट ठ ड ढ अणा य ढ, ये जो आगत है र श। नेक्स्ट दंत जैसे दांतों से त थ द ध न ल स ज, और ज जो आगत है इसको ज जो हलंत वाला जो यहाँ बिंदी वाला है, ये आपको उर्दू फारसी के जो शब्द हैं उनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 5 ओष्ठ है, दोनों होठों से ओ उ प फ ब भ म। 6 पॉइंट है दंतोष्ठ है, ऊपरी दांत व निचले होठों से व फ। नेक्स्ट है 7 पॉइंट है स्वर यंत्र ह औ, इसका प्रयोग आपको जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तब मिलेगा। नासिक अंग ण य ण न म, ये नासिक है। नेक्स्ट है कठोर कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कंठ और तालु से ए 10 है कंठोष्ठ है, गले तथा होठ से ओ। घोष सघोष, यहाँ ये सभी स्वर हैं, ये बता दिए हैं। घोष और सघोष, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने काउंट कर रखा है। का वर्ग ये आपको पता है। अघोष और सघोष कहेंगे क ख, ये पूरी इस तरह से क ख च छ ट ठ त थ प फ य र, तो इनको कहेंगे अघोष, और सघोष कहेंगे इनको ग घ ङ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म ल व स ह। और ये अंतस्थ व्यंजन ये आपको पता ही है, ऊष्म आपको पता ही है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद 2 प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है सघोष, दूसरा है अघोष। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है वे सघोष वर्ण कहलाते हैं।
ठीक है। प्रत्येक वर्ग का सघोष होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। नेक्स्ट है अघोष। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें या उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा श, स वर्ण आदि। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसे सभी स्वर हैं, पहले तो इसमें सभी स्वर आएंगे सघोष में, और इनकी संख्या पूछ लेता है तो इनकी संख्या 22 है। और यहाँ पर इसकी संख्या 13 है। अघोष की संख्या 13 है। सभी स्वर हैं आ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और व्यंजन है ग, घ, ङ, ज, झ, य, ढ, ढ अभी हमने पढ़े थे, ण, य, ध, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। यहाँ अघोष है 13 व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। तीनों श होंगे इसमें। इतना क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ से कि आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। फ्रेंड्स, ये कंटेंट कम से कम 4-5 बुक से तैयार किया गया है। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प माने थोड़ा, प्लस प्राण यानी वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अभी हम देखेंगे। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन आदि। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प यहाँ देख सकते हैं, पहला पॉइंट है, तीसरा है और पांचवा है, तो 2 और 4 इधर हैं। अल्प प्राण अभी इसके बारे में बता ही दिया है। क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म, अंतस्थ य, र, ल, व। महाप्राण व्यंजन। अब आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं याद, ये इसकी ट्रिक है। 135 और 24, इधर महाप्राण 24 हैं, 135 अल्प प्राण हैं। और वर्ग आपको करना, जब अगर आपको लिखना अच्छे से आता है, इससे पहले कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ लिखने का जो तरीका है वो एकदम क्रम से किया हुआ है, तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, श, स, ह यानी ऊष्म व्यंजन, चारों ऊष्म व्यंजन। और बेहतर तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण। स्थान कंठ, कंठ से हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ अघोष यानी अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और नासिक्य। नासिक्य आपको पता है, मगर इसे मैं बिल्कुल क्लियर कहीं से आपको जरूरत ना पड़े इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बाकी आपको जो सही लगे। तालव्य से तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। च, छ, ज, झ, य। मूर्धन्य, मूर्धा मुख के भीतर की छत का अगला भाग। ट, ठ, ड, ढ, दोनों ढ हैं, ये बिंदी वाला है, इनको आगत कहते हैं। ण, दंत ऊपरी दांतों के
निकट से, त थ द ध न। ओष्ठ है दोनों होठों से, प फ। ये मैंने बताया है कि जो उर्दू वगैरह में है बहुत प्रयोग किया जाता है, उर्दू फारसी में। ब भ म। ताला पे तालु, मुंह के भीतर का छत का अगला भाग। स यो। वर्ष बतर्स, दंत प्लस मसूड़ा, दंत मूल से। स र ल, और यहाँ अघोष अघोष भी देखते चलेंगे। दंतोष्ठ है ऊपर के दांत, निचला होठ व, सिर्फ व है। और बहुत ज्यादा इसीलिए पूछा जाता है, बेचारा अकेला है ना, इसलिए। अकेले इंसान की तो हर जगह वैल्यू है। मूर्धन्य मूध, भीतर भीतर की छत का अगला भाग। श। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित। ह। ये भी अकेला है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, अकेले अकेले सब पूछे जाते हैं। उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए। ड ढ ढ ढ। करके देखिए, क्लियर हो रहा होगा। आई होप का आपको बेहतर समझ में आया होगा। थोड़ा हम इनको भी समझते हैं। द्वित व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है। जैसे यहाँ क है, क, आधा का है पूरा का है, आधा चा है पूरा चा है, आधा माँ है पूरा माँ है, आधा ला है पूरा ला है, आधा टा है पूरा टा है, आदि। जैसे धक्का, इनसे बने जो शब्द हैं धक्का, बच्चा, मिट्टी, सम्मान, बिल्ली आदि। अब संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है। जैसे आधा माहा, आधा माना, प्र। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोनों एक जैसे हैं, मगर ये यहाँ पर दोनों एक जैसे नहीं हैं। आधा माह है इधर हा है, आधा माह इधर ना है। प्र जैसे आधा ना है या है, आधा का है या है, आधा शा है इधर चा है, आधा ता है प्लस वाह है, इस तरह से। तो आदि। खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई वाले व्यंजन जब, तीसरा पॉइंट है, इसके बने शब्द हैं। जैसे इसके बने हुए शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कुम्हार है, कुम्हार, तो इस तरह से है। यहाँ है जैसे निम्न, निम्न। यहाँ जैसे न्याय, मान लीजिए न्याय, समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है खड़ी पाई हटाकर। खड़ी पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनकी पाई हटा दी जाती है। ये वाइस हैं। जैसे ग हलंत वाला है प्लस य, ज्ञ, जैसे 11 शब्द बना। स हलंत वाला है प्लस ता, स्त शब्द बना अस्त। अगला पॉइंट है घुंडी हटाकर। का और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब इनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे रक्त, रफ्तार। बिना पाई वाले व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ह, द जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तब इन्हें आ रहित बनाने के लिए इनके नीचे हलंत, इस तरह से हलंत लगाया जाता है। जैसे खट्टा, अद्भुत, बच्चा, मट्ठा, और भी बहुत सारे शब्द हैं। उ, ऊ, रि तथा र की मात्राएं, ये इंपॉर्टेंट है। उ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब र के साथ होता है तब प्राय भ्रम हो जाता है। ध्यान दें, र प्लस उ, रु, इस तरह से। जैसे शब्द है इसका गुरु, यानी रुपया, गुरु और रुपया। र प्लस उ बराबर रू, इधर छोटा ऊ की मात्रा है, इधर बड़ा ऊ की है, रूप और रूमाल। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से लगी हुई है और यहाँ ये सीधा इसी तरह से लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है अर बोलेंगे, वैसे इसको अर, रि या अर कह सकते हैं। एक स्वर है, इसका उच्चारण रे की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए
शब्दों में ही होता है। ऋ की मात्रा ये है ऐसे ट की तरह, व्यंजन के पैरों में लगती है, जैसे वृथा, कृति, कृपा आदि। अगला पॉइंट है र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। र की 3 मात्राएं देखने में आती हैं। इससे पहले शायद किसी ने नहीं समझाया होगा, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये मात्रा है इसकी तथा, और ये मात्रा है, देखो यहाँ इस तरह से दिया है ऐसे, और यहाँ ऐसे। तो हमने इसे देखा होगा, चलो देखते हैं। जिन व्यंजनों में पाई होती है उनके स्वर रहित होने पर उनके साथ र का प्रयोग पदेन इस तरह के रूप में किया जाता है। जैसे प्रश्न प स्वर रहित है तथा र स्वर सहित है, क्रम क स्वर रहित है तथा र स्वर सहित है। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, जो नीचे से गोल होते हैं, उनके स्वर रहित होने पर रा का प्रयोग ऐसे। जब आप ट्रक लिखेंगे ना, ट्रक, तो इसका प्रयोग आ जाएगा ना, ट्रक के रूप में किया जाता है। जैसे आ गया ट्रक। राष्ट्रीय, यहाँ राष्ट्रीय है, ड्रम है। और हम देखते हैं इसका एक और प्रयोग, रा को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रैफ ऐसे के रूप में किया जाता है। उच्चारण करते समय इसकी जहां आवाज आए उसके अगले व्यंजन के ऊपर यह मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे यहाँ धा हलंत वाला है, धा प्लस इसका ये विस्तारित रूप है धर्म, तो यहाँ है। तो मैं भी अभी थोड़े से विस्तारित रूप भी आपको दिखाऊंगी। धा प्लस आ प्लस रा प्लस म, ये हलंत वाले हैं अ, यानी धर्म। क प्लस आ प्लस रा प्लस य प्लस अ, कार्य। अभी हम देखने वाले हैं वर्ण विच्छेद। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वर्ण विच्छेद, अगर हमें वर्ण विच्छेद आते हैं तो संधियों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वर्ण विच्छेद किसी शब्द में प्रयोग की गई सभी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे सैनिक, सा हलंत वाला है, सा प्लस ए प्लस न प्लस ई प्लस क हलंत वाला प्लस अ, तब जाके बना है सैनिक। वर्ण विच्छेद के सही ज्ञान के उच्चारण में स्पष्टता आती है, शुद्ध वर्तनी लिखने का अभ्यास होता है तथा शब्दकोश में शब्द ढूंढने में आसानी होती है। जैसे यहाँ नयन लिखा हुआ है, न हलंत वाला है, प्लस अ प्लस या हलंत वाला है, प्लस अ प्लस न हलंत। हलंत वाले का मतलब ये है कि रहित है। जैसे अभी मैं इससे पहले की जो वीडियो मैंने उसमें बताया है, न हमारा कैसे बना है, तो न प्लस आ तब जाके बना है हमारा न। जैसे राजा, र हलंत वाला प्लस आ प्लस ज प्लस आ, मिलन, म प्लस ई हलंत वाला है, ई प्लस हलंत वाला ला प्लस अ प्लस न हलंत वाला प्लस आ, तब बना है मिलन। गीता, ग हलंत वाला प्लस ई बड़ी है प्लस ता हलंत वाला प्लस आ, तब जाके बना गीता। कुमार, का हलंत वाला प्लस उ प्लस म हलंत वाला प्लस आ प्लस रा प्लस अ, ये हलंत वाला है, ध्यान रहे। पूजा, कैसे बनी पूजा, तो प हलंत वाला प्लस बड़ा ऊ प्लस ज प्लस आ। जैसे ऋ है कृपाल, का हलंत वाला प्लस ऋ प्लस प हलंत वाला प्लस आ प्लस ल प्लस अ। मेला, म हलंत वाला प्लस अ प्लस ल हलंत वाला प्लस आ। सैर, स हलंत वाला प्लस ए प्लस र हलंत वाला प्लस आ। तो वर्ण विच्छेद आपको समझ में आए होंगे। जब हम दोहा पढ़ेंगे, दोहा वाली जब हम क्लासें देखेंगे, तो वहाँ आपको ये बहुत अच्छे से
अगर आते हैं तो वहाँ आपको मात्रा काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनसे ये फ़ायदा होता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। स्मरण रखने योग्य बिंदु, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट, वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। नेक्स्ट, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट, स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। नेक्स्ट, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट, व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर तीन भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन दो स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बनते हैं। नेक्स्ट है, द्वित्व व्यंजन स्वर रहित व्यंजनों के स्वर सहित समान व्यंजन के मेल से बनते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्ताक्षर स्वर रहित व्यंजन के स्वर रहित भिन्न व्यंजन के मेल से बनते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, सघोष, अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर बाहर आए और घर्षण पैदा हो उन्हें सघोष कहते हैं। नेक्स्ट, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए वापस आए उन्हें अघोष कहते हैं। नेक्स्ट, उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगे उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट है, शब्द के प्रत्येक वर्ण के अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है, और ये हमने अभी देख लिया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, और हम कल देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे अगली वीडियो में। कल का मतलब अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो लाइक करने के लिए धन्यवाद, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करें।